धनतेरस के दिन है, लोग बाजार में खरीदारी कर रहे हैं। कुछ लोग दुकानदार से दाम कम कराने के लिए लड़ रहे हैं। पूरे बाजार में शोर ही शोर मचा हुआ है। कोई कुछ खरीद रहा है तो कोई कुछ। अक्षय भी अपने बेटे के साथ दिवाली पर नई बंदूक और पटाखे खरीदने बाजार में आया था। अक्षय ने अपने बेटे मयंक को बंदूक दिखाई और उससे पूछा, बेटा यह बंदूक तुझे पसंद हो तो ले लेते हैं। मयंक ने एक दूसरी बंदूक की और इशारा करते हुए कहा कि पापा मुझे वो वाली बंदूक चाहिए। अक्षय के दाम पूछने पर दुकानदार ने बताया कि उस बंदूक की कीमत इस बंदूक की कीमत से 50 रुपए ज्यादा है। अक्षय ने दुकानदार से कहा, चलो कोई बात नहीं, मेरे बच्चे की खुशी के लिए इतना तो मैं कर सकता हूँ। तुम एक काम करो, इसे पैक कर दो। बंदूक लेने के बाद मयंक बहुत खुश हो गया और अपने पापा के साथ पटाखे खरीदने दूसरी दुकान पर जा रहे थे। तभी मयंक की नजर अपनी उम्र वाले एक बच्चे पर पड़ी जिसने कुछ फटे हुए कपड़े पहने थे। उसका रंग सांवला हो गया था, जैसे गरीबी की धूप ने बचपन को सुखा दिया हो। धनतेरस वाले दिन अपनी उम्र के बच्चे को फटे कपड़ों में देखकर मयंक हैरान सा रह गया। वो तुरंत अपने पिता अक्षय के साथ उस बच्चे के पास गया और बोला, तुम्हारा नाम क्या है और आज के दिन भी तुम ऐसे कपड़ों में क्यों हो? मयंक की बात सुनकर वह बच्चा घबरा गया और हड़बड़ाने सा लगा। मयंक ने उसे रोका और पूछा, तुमने पटाखे लिए? मैं तो इस बार नए से नए पटाखे जलाऊंगा। मयंक की बात सुनकर वह बच्चा घबरा गया और भागने लगा। तभी अक्षय ने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे खाना खिलाया और फिर मयंक ने कहा कि अब बताओ न, तुमने नए पटाखे लिए? वह बच्चा मयंक को देख रहा था और उसने बड़ी ही दयनीय आवाज में बोला, मैं पटाखे जलाता नहीं साहब, मैं पटाखे बेचता हूँ और सारा पैसा अपने मालिक को दे देता हूँ। अभी मालिक ने मुझे 2 घंटे की छुट्टी दी है, इसलिए मैं बाहर हूँ और लोगों से भीख मांग रहा हूँ। यह सुन मयंक आश्चर्यचकित हो गया और बोला, तुम मालिक मालिक किसे कहा रहे हो? तुम अपने पापा से कहो न कि तुम्हें पटाखे ला दे। वह बच्चा बोला, मेरा बाप होता तो मैं यहाँ नहीं होता। तू नरम बिस्तर पर सोता है, मेरी सोने की जमीन में भी कांटे लगे हुए हैं। तू अभी नहीं समझेगा। बच्चे की बात मयंक को समझ नहीं आई और इससे पहले वो कुछ बोले वह बच्चा वहां से जा चुका था। मयंक ने अपने पिता अक्षय की तरफ देखा। अक्षय की आंखों में पानी था। मयंक ने अक्षय से पूछा कि वो यह सब क्यों बोल रहा था और इसका मतलब क्या था। अक्षय ने अपने बच्चे की बात को टालते हुए कहा कि तुम उसकी बातों पर ध्यान मत दो, वो तो पागल था, सुना नहीं कैसी कैसी बातें कर रहा था। चलो पटाखे लेने चलो। अक्षय ने कुछ समय के लिए तो मयंक को टाल दिया, पर अभी भी मयंक उसी के बारे में सोच रहा था कि आखिर वो लड़का था कौन। बार बार पूछने पर अक्षय ने मजबूर होकर मयंक को बताया, वो एक अनाथ लड़का था, उसके मम्मी पापा नहीं थे, वो कहीं मजदूरी करता है, वह पटाखे जलाता नहीं पर बेचता है। वो मजबूर है, पैसों और मम्मी पापा की कमी के कारण वो दिवाली नहीं मना सकता। मयंक ने कहा, तो क्या हम उसकी मदद नहीं कर सकते? अक्षय मयंक की बात सुनकर थोड़ा चिड़चिड़ा हो गया और बोला, अगर ऐसे ही मदद करने लगे तो हम खुद भूखे मर जाएंगे। मयंक बच्चा था, वो नहीं समझ पा रहा था कि उसके पापा क्या कहना चाहते हैं। तब मयंक ने कहा कि पापा, हमारे घर दिवाली पर इतनी मिठाइयाँ आती है और कुछ मिठाइयाँ तो बासी होने के कारण हमें फेंकनी पड़ती है। यह मिठाई हम उसे क्यों न दे? अगर आप मेरे लिए 50 रुपए ज्यादा खर्च कर मुझे महंगी बंदूक दिला सकते हैं, तो क्या आप थोड़े और पैसे खर्च कर उसे पटाखे नहीं दिला सकते? मैंने स्कूल में पढ़ा था कि दिवाली पर तो खुशियाँ बांटी जाती है, तो हमें भी तो ऐसा ही करना चाहिए। मयंक की सारी बातें सुन अक्षय ने कहा, यह सारी बातें सुनने और पढ़ने में अच्छी लगती है, पर ऐसा असलियत में नहीं हो सकता और तुम्हें पटाखे और कपड़े लाने हैं न, तो चलो मेरे साथ और इस बारे में बात मत करो। अपने पापा की बात सुनकर मयंक को बहुत अजीब लग रहा था। उसने सोचा कि बेशक ये किताबी बातें हो, पर क्या पता किताबी बातों से किसी की दिवाली सच में
दिवाली बन जाए, अगर मैं नए कपड़े पहन रहा हूँ तो क्यों न मैं एक शुरुआत करूँ लोगों की दिवाली सुंदर बनाने की। मयंक का विचार तो अच्छा था, लेकिन उसे डर था कि कहीं उसके पापा उसे डांटने न लग जाए। मयंक ने अपने गुल्लक से पैसे निकाल जो लगभग 4,000 थे और बाजार में उस बच्चे को ढूंढने निकल पड़ा। मयंक उसी जगह पर पहुंचा जहां उसे वो लड़का पिछली बार मिला था, पर इस बार वहां वह लड़का नहीं था। वो इधर उधर खोजने लगा, तब उसे एक पटरी पर बैठा वह लड़का नजर आया जो पटाखे बेच रहा था। मयंक उसके पास गया और उसने वो पैसे उस लड़के को दे दिए। वो पैसे देखकर लड़का बोला कि मैं इन पैसों का क्या करूं। मयंक कहने लगा कि दिवाली मनाओ, खुशियां मनाओ। यह सुन वह लड़का बोला कि तुम मेरे लिए लाए हो, यह बात तुम्हारे घर पे पता है। मयंक ने कहा तुम उन सब की चिंता मत करो, तुम बस अपनी दिवाली मनाओ। मयंक अपने घर वापस आ गया और वह लड़का बहुत खुश हो गया। दिवाली आई, अक्षय ने अपने परिवार के साथ पूजा करी और वो गली में जाकर पटाखे फोड़ने लगा। तभी मयंक ने देखा कि एक लड़का सांवले से रंग का सुंदर कपड़े पहने मयंक के पास आया। मयंक ने उस लड़के को पहचान लिया। अरे ये तो वो ही है, मयंक चिल्ला पड़ा। अक्षय ने भी उस लड़के को पहचान लिया, ये वो ही है जो उस दिन बाजार में मिला था। वह लड़का आज बहुत खुश लग रहा था क्योंकि मयंक के कारण वो दिवाली मना पा रहा था। अक्षय को अपने बेटे पर नाज और खुद पर शर्म आने लगी। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी हमारी स्टोरी। लाइक एंड सब्सक्राइब करें।